Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. देखो अभी यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखा है कि कौन कौन से मसल्स रेस्ट में काम करेंगे जब हम सांस अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, जो भी है. ठीक है, तो रेस्ट में देखो हमने पहले भी बात करी थी कि डायफ्रैगम मसल्स, राइट. डायफ्रैगम में जब हम रेस्ट में हैं और सांस अंदर ले रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो सबसे मेन मसल जो होता है वो होता है डायफ्रैगम मसल्स. ये देखो डायफ्रैगम मसल कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा डायफ्रैगम मसल एकदम पैरासूट जैसा नजर आ रहा है ना, पैरासूट जैसा नजर आ रहा है. और ये कहाँ होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ, ये रिबकेज के नीचे की तरफ, और यहाँ पे ऊपर में लंग्स हमारा होता है. ठीक है, ये हमारा लंग्स इसके ऊपर रेस्ट करता है. तो ये हमारा डायफ्रैगम मसल्स है. ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो ये अंदर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो पहला मसल ये हो गया जब हम रेस्ट में हैं और सांस अंदर ले रहे हैं. दूसरा मसल कौन सा यूज में आता है, वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. ठीक है, तो ये आप रिबकेज देख रहे हो, हड्डी हमारी यहाँ जो हड्डी रहती है. ठीक है, रिबकेज मसल्स हो गया. ये जो मसल्स आपको दिख रहा है, ये जो जितने भी मसल्स हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स. यहाँ पे डिटेल में देख लो जूम में. ये पे हमारा हड्डी हो गया. ठीक है, रिबकेज का हड्डी, और ये जो बाहर जो भी मसल्स है, ये वाला मसल. ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स हो गया. ठीक है, बाहर का लेयर है वो एक्सटर्नल है, अंदर है वो इंटरनल कहलाता है. उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक्सटर्नल हो गया. ये इतना समझ में आ गया. रेस्ट में दो मसल्स यूज हो रहे हैं, डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स. तो अभी बात हुई थी हमारी उन मसल्स की जो रेस्ट में हेल्प करेंगे. ठीक है, रेस्ट में जब हम इनहेल कर रहे हैं तब हेल्प करेंगे. कौन कौन से मसल थे, डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स. अब बात हो गई कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तब कौन कौन से मसल्स हेल्प करते हैं इनहेल करने में. ठीक है, इनहेल जब हम कर रहे हैं तो कौन कौन से मसल्स हेल्प करते हैं. डायफ्रैगम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल तो कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ ये भी अब इन्वॉल्व हो गए. तो कौन कौन से मसल्स है, तो तीन मसल्स थे बेसिकली. तो पहला जो है पेक्टोरलिस माइनर. पेक्टोरलिस माइनर कौन सा मसल हुआ, देखो पेक्टोरलिस जब वर्ड आ गया ना, पेक्टोरलिस जब वर्ड आ गया तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, चेस्ट की बात हो रही है. ठीक है, तो पेक्टोरलिस दो मसल्स होते हैं चेस्ट के, एक पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर. मेजर जो होता है बाहर की तरफ, जो हमें दिखता है ना, ये चेस्ट मसल्स बाहर, तो दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल. तो ये रहा हमारा, ये देखो पिक्चर में पेक्टोरलिस मेजर मसल. ठीक है, अब इसको हम हटा दिए, मान के चलो इसको हम हटा दिए, उखाड़ दिए, इस मसल्स निकाल दिए यहाँ से. तो इसके अंदर भी छोटा सा मसल्स होता है, ये देखो ये. ठीक है, इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर. इस तरफ होता है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस तरह. ठीक है, इसको हटा देंगे ऐसा दिखेगा. तो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हो गए. ठीक है, तो एक मसल ये हो गया जो इनहेलेशन में यानी इंस्पिरेशन में हेल्प करता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, सेकंड मसल स्केलेंस मसल्स, जो कि होता है ये हमारा गला है ना, अंदर की तरफ मसल्स होते हैं यूं बहुत सारे. ये देखो यहाँ पे मसल्स, यहाँ आपको मसल्स दिख रहे होंगे, है ना, देखो अटैच्ड है. ठीक है, तो बेसिकली ये मसल्स हो रहे हैं. ठीक है, तो ये सर्वाइकल को जो अटैच कर रहे हैं यहाँ से, देखिए रिबकेज वगैरह से, तो ये जो मसल्स होते हैं ना, ये हमारा स्केलेंस मसल हो गया. तो ये भी जो मसल्स वो भी हेल्प करता है इसमें. ठीक है, एक और कौन सा मसल था, वो था स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड. तो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, ये देखो, ये जो मसल आपको दिख रहा है, ये रहा, ये देखो ये. तो यहाँ पे जो बेसिकली आप यू करते हो ना, वी जैसा दिखता होगा, राइट, यहाँ पे ऐसे, ये. तो यही है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, सर्वाइकल, जो बेसिकली आपके स्कल को हेल्प यहाँ से जोड़ रहा है, जो भी है आपका रिबकेज ये कह लो. तो यहाँ से जो मसल्स निकल के यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, तो ये हमारा हो गया स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल्स. तो ये तीन मसल्स हो जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो तीन मसल्स याद रहेगा. तो हमने बात किया था अभी तक इंस्पिरेशन की, जो सांस ले रहे हैं रेस्ट में और फिजिकल एक्टिविटी में कौन कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं. अभी हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की, जब सांस छोड़ रहे हैं तो कौन कौन से मसल यूज हो रहे हैं. देखो रेस्ट में जब हम सांस छोड़ रहे हैं ना,
रेस्ट में जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब ऐसा कोई स्पेसिफिकली मसल ग्रुप की हेल्प नहीं चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो उसके लिए कोई मसल्स ग्रुप हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब सांस छोड़ रहे हैं तो कौन कौन से मसल्स होते हैं, बेसिकली 4 मसल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 4 मसल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला अभी हमने पढ़ा था ना, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, ठीक है। रिब के नीचे होता है, ये देखो रिब के जो नीचे ये वाला जो मसल्स होता है, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स हो रहा है, ठीक है। ये जो रिब की हड्डी है, ये जो रिब की हड्डी है देख रहे हो, यहाँ पे जो बाहर का जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, इसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कहते हैं। अंदर भी एक लेयर होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल्स, ठीक है। ये वाला जो मसल हो गया उसको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक मसल ग्रुप ये हो गया जो हेल्प करता है, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, रिब केज है या मसल है, इसके अंदर वाला जो लेयर, इस मसल के अंदर एक और, इस जो मसल है इसके अंदर एक और लेयर है जो कि ये रहा, दिख रहा है आपको, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। नेक्स्ट जो मसल्स है हमारा वो है रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस कौन सा मसल हो गया, एप्स दिखता है ना, एप्स बिस्किट, वही होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो ये जो है, ये देखो, ये रहा रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। तो ये भी एक मसल है। तो हम कहते हैं एप्स कैसे आएगा, एप्स सबके पास है, एप्स बचपन से, जब से पैदा लिए एप्स सबके पास है, बस फैट का लेयर जो दिखने नहीं देता, फैट हटता है तो एप्स दिखते हैं, सिंपल सी बात। तो एप्स चाहिए कोई बोले ना नेक्स्ट टाइम, बोला आपके पास तो ऑलरेडी है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल ये हो गया, ठीक है, एप्स वाला। थर्ड मसल कौन सा हो गया, वो हो गया इंटरनल ऑब्लिक्स मसल्स। तो ये जो एप्स मसल दिख रहा है ना, एप्स जो हमारा होता है उसके नीचे वी होता है। अब देखो वी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट में देखो ये वी सा भी होता है, ये एप्स हो गया हमारा, ठीक है, ये एप्स हो गया। यहाँ पे देखो रिब केज वगैरह, यहाँ वाला रिब वाला मसल जो ऐसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइड की तरफ जो होता है ये, ठीक है, ये जो लेयर होता है, जो मसल होता है, जहाँ पे बोलते हैं फैट जम रहा है ज्यादा, ये वो, ठीक है। तो ये जो मसल हो गया, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हो गया, जो बाहर जो दिखता है, बाहर का लेयर है। अंदर भी लेयर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ऑब्लिक्स, ठीक है। ये जो बाहर का लेयर है ये हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इसके अंदर लेयर है वो इंटरनल ऑब्लिक्स। मैं खड़े हो जाऊंगा तो पता नहीं ब्लर भी दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो ये जो एप्स हो गया हमारा, इसके नीचे ये जो हिस्सा है, ये जो साइड का जो हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो हिस्सा आ रहा है वो इंटरनल ऑब्लिक्स हो गया, ठीक है। जो हड्डी खत्म हो रही है रिब केज के बाद, ये जो पूरा एरिया है ना, वो ऑब्लिक्स एरिया होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया तीसरा मसल्स। नाउ लास्ट मसल्स जो होता है सेरेटस पोस्टीरियर मसल। तो सेरेटस पोस्टीरियर मसल कहाँ होता है, ये देखो, ये जो फोटो है ना हमारे पीछे के हिस्से की है, ठीक है। ये जो खोपड़ी है, ठीक है, ये हो गया हमारा खोपड़ी, ये हो गया हमारा गर्दन, और ये देखो जो अपर बैक के एरिया में होता है ये मसल से अंदर की लेयर में होता है। जो ऊपर जो लेयर दिखता है ना अपर बॉडी, वो नहीं होता है सेरेटस पोस्टीरियर, तो अंदर के लेयर में होता है, अंदर और डीप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेरेटस पोस्टीरियर, ये भी है सेरेटस पोस्टीरियर, ठीक है। ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, नीचे वाले का सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। इतना मत याद करो, बस यहाँ पे सेरेटस पोस्टीरियर होता है अंदर की तरफ, इधर, और थोड़ा सा इधर, इस तरफ, ठीक है। समझ में आ गया, इजी टू अंडरस्टैंड। 4 मसल्स थे, कौन कौन से, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक्स, रेक्टस एब्डोमिनस, और ये हमारा कौन सा हो गया, सेरेटस पोस्टीरियर। इजी टू अंडरस्टैंड।